Hello everyone. So today we are going to start with some error detection technique, detection and correction, we can say, perhaps error correction. Okay. So for error detection and correction, we'll start with cyclic uh, cyclic code. So first we'll see what is cyclic code and how we can use it for our benefit. So let's say मेरा एक डेटा बिट है, डेटा बिट लेट्स से डी इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कि 1011 मुझे ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम मेरे ट्रांसमीटर से. तो यूजुअली वी रिप्रेजेंट दिस डेटा बिट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो आप पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस है. ठीक है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस 1011 है. ठीक है, तो मेरा कितना लेंथ क्या है, मेरा लेंथ ऑफ कोड कितना है, मेरा लेंथ ऑफ कोड है 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 बिट्स का है मेरा. तो मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया. अब ये पॉलिनोमियल थोड़ा आपको एकदम समझेगा नहीं, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मेरा 4 - 1 विच इज इन ब्रैकेट n-1. अगर मेरी डिग्री n हुई, ठीक है, सॉरी, मेरा लेंथ ऑफ कोड अगर n हुआ तो मैं डिग्री को n-1 लूँगा. अब डिग्री क्या है, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज बेसिकली आपका एक इक्वेशन होता है, जैसे x² + x + 1 = 0. एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. आपका ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अब इधर मेरे को दिख रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 - 1 मतलब 3 आ गई मेरी. ठीक है, 3 आ गई. तो मेरा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, आइडियल इसमें लिख सकता हूँ मैं x³ + x² + x + 1. मतलब ये बेसिकली लिखा क्या है मैंने, x⁻³ फिर उसको ऐड किया मैंने x⁻² के साथ, फिर एक पावर और कम की x⁻1 कर दिया. ठीक है, मतलब क्या लिखा मैंने, x⁻n-1 n-2 n-3 और x⁻0 आखिर में. x⁻0 मतलब क्या है आपका 1. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. ठीक है, तो अब इसमें अब अपन देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें एक स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, समझिए क्वेश्चन एक दिया है कि यूज साइक्लिक कोड. ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया. दिस इज नॉट हाउ यू डिटेक्ट और करेक्ट एनी कोड्स. ओके, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया कि आप पॉलिनोमियल आपके क्वेश्चंस में, क्योंकि जनरली इन साइक्लिक कोड्स देयर इज अ टर्म्स आर गिवन इन पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो हाँ, तो एक और चीज़ इससे क्वेश्चन से पहले, तो 1011 है अपना 1011. तो 1011 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताना भूल गया. तो x³ इसका एकदम बेसिक, जो अपन बच्चे रहते जब बाइनरी टू ये जब इंजीनियरिंग में आप आते हो तो आपने किया होगा कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को बोला रिप्रेजेंट करना है, इधर लिखता हूँ, इधर डब्बा बना के ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मतलब फ्रेम में आएगा. ठीक है, तो मेरे को रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल 24 को, ये है मेरा डेसिमल में, 10 बेस है, मतलब मेरा डेसिमल में है. बोला इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है, बोला अपना बाइनरी में. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, तो मैं इसको सोचता कैसे हूँ कि 2 की पावर इसके पास की कौन सी है, 24 के 2 की पावर कौन सी पास की है. तो मेरे को पता है कि 2 टू द पावर 4 16 है, 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 16 × 2 32. मतलब 32 तो एक्सीड हो गया, 32 तो मेरा एक्सीड हो गया बोला. तो 2 टू द पावर 4 कंसिडर करूंगा, तो मैं 24 को लिखूंगा 16 प्लस कितने हो गए, 8 हो गए. 16 + 8 हो गए. 8 क्या हो गई मेरी 2 की 3rd पावर, और 16 क्या हो गया मेरा 2 टू द पावर 4 हो गया. तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि मैं 24 को लिख सकता हूँ, मैं बोला 24 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर ले, इसको साइड में कर लूँ, ठीक है, 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो इधर अपन ने किया क्या है, बेसिकली जो पावर थी इसकी 4, जो मैक्स पावर थी, ठीक है, मैक्स वाला, और उधर से पूरा 4 3 2 1 ऐसा करके 0 तक लिखा है, और मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और बाकी चीज़ों को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो चीज़ है, दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ दिस। तो 1 1, ये 0 इधर, ये 0 इधर, और ये 0। तो 24 इज नथिंग बट 24 डेसिमल में इज नथिंग बट 1 1 0 0 0 इन योर बाइनरी। ओके, ये क्लियर होना चाहिए, बोला, ये बोला क्लियर होना चाहिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी ही चीज़ अपन इधर कर रहे हैं। अब ये वाला चीज़ देखिए 1011, तो 1011 में मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको एक्स क्यूब लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 0। आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 1 2, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिखने का स्टाइल जैसा है आप डिसाइड कीजिए। मैं क्या देखता हूँ कि 4 बिट वाला नंबर है 4, तो मैं n-1 करता हूँ और 3 आता है, तो मेरा डिग्री 3 है, ये मेरे को समझ जाता है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैं हाईएस्ट पावर फिर सेकंड हाईएस्ट ऐसा करके n-1 n-2 n-3 और ऐसा करके मैं प्रोसीड करता हूँ, बोला, ठीक है, बोला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक्स क्यूब प्लस 0 प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इसको मैं थोड़ा गोला बना देता हूँ, एक्स क्यूब, ऐसा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 1011 इज नथिंग बट, तो 1011 इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझना इतना बहुत आसान है, पर कभी कभी अपने को एकदम से क्लिक नहीं होता, तो मैंने बता दिया।